आज चरखी दादरी में गैस सिलेंडर की अर्थी निकाली गई है और इस अर्थी को कंधा देने के लिए चरखी दादरी के पूर्व विधायक पहुंचे हैं। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चरखी दादरी में कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज चरखी दादरी में गैस सिलेंडर की अर्थी निकाली गई है और इस अर्थी को कंधा देने के लिए चरखी दादरी के पूर्व विधायक पहुंचे हैं। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सुशील दाड़े जी जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। आज जोरदार प्रदर्शन किया गया है, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतर रहे हैं। क्या मानते हैं जमीनी स्तर पर कैसे हालात बने हुए हैं? देखो, पूरे देश के अंदर गैस सिलेंडर जिस तरह से महंगा हुआ है उसमें पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है। हमारे कांग्रेस के राज में एक बार 20 रुपए सिलेंडर महंगा हुआ था और यहाँ से अनिल विज जी है, ओम प्रकाश धनखड़ है, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु जी है, अर्धनग्न होकर के रोड पे सिलेंडर लेकर के घूमे थे कि सिलेंडर महंगा हो गया। दूसरी एक स्मृति ईरानी थी, सिलेंडर लेकर के शहर में घूमी थी, महंगाई का दौर है। और उस समय से लेकर के 2004 से लेकर के 2014 तक हमारी सरकार में किसी तरह की महंगाई नहीं हुई। और जब से मोदी सरकार आई है, चाहे वो डीजल है, पेट्रोल है, चाहे रसोई गैस है, चाहे दूसरी जरूरत की चीजें हैं, आज पूरे देश के अंदर महंगाई है। और कांग्रेस पार्टी हर, चाहे वो किसान है, मजदूर है, महिला है, छोटे व्यापारी है, छोटे दुकानदार है, उनके हकों की लड़ाई के लड़ने के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहती है। आज सभी को जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये सिलेंडर शव यात्रा निकाली है और मोदी सरकार को एक संदेश देने के लिए कि ये तो एक छोटा सा संदेश है, इस महंगाई को कम करें, सिलेंडर के दाम कम करें, वरना पूरे देश के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता रोड पर निकल पड़ेगा और इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आज आपने देखा हजारों की संख्या में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे इस शव यात्रा में। धार्मिक जो बयान है वो केवल गोदी मीडिया जो है वो दे रही है कि किसी तरह का ये नहीं है। आप चरखी दादरी के अंदर 2 गैस एजेंसियां जाकर के देखिए कितनी लंबी लाइनें हैं और उसके बाद में सुबह बेचारी महिलाएं खाना बनाए क्या कि उनके घर में सिलेंडर खत्म है, लाइन में लग के सुबह 4 बजे लाइन में लगती है और बेचारी बगैर सिलेंडर लिए वापस घर चली जाती है। जाकर के देखें, ये जो है इस मोदी सरकार को ये देखना चाहिए था कि भाई ईरान और इजराइल अमेरिका का जो युद्ध है उससे हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा था कि देश के अंदर महंगाई होगी और उस लड़ाई का असर है वो पूरे भारत के ऊपर पड़ेगा और वो पड़ा, सिलेंडर महंगा हुआ। और अभी देखिए जल्दी ही रसोई गैस के साथ साथ डीजल पेट्रोल भी महंगा होगा और ये देखिए 5000 से ज्यादा वस्तुएं आज महंगी हो चुकी हैं। आने वाले समय में अगर हालात सामान्य नहीं हुए तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से सड़कों पर उतरेगी और सरकार का विरोध होगा, क्या मानते हैं? आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय बहुत ही बुरा होने वाला है। ये सरकार कुछ चेताती नहीं है। आपको इनको ये पता था कि ईरान के साथ युद्ध होने वाला है, इनको ये भी पता था कि हमारा तेल और गैस कहाँ से आती है, वो खाड़ी देशों की जो छोटे वहाँ से सप्लाई होती है, तो वहाँ आज रुक गई है कि इसकी कीमत जो है ना 60 रुपये बढ़ गई, थोड़े और बढ़ेगी। आज ये कह रहे हैं कि तेल की, पेट्रोल डीजल की हमारे पास को भी नहीं है। आप देखेंगे मोदी सरकार जिस दिन भी ये युद्ध बंद हो जाएगा उस दिन आपके तेल की, डीजल की कीमतें आसमान छुएंगे। तब तक कंट्रोल करके रखते हैं देश को बहकाने के लिए कि हमारे पास इतना रिजर्व है, कोई रिजर्व नहीं है। अच्छा, एक बात सुनते थे कि अच्छे दिन आएंगे और तीसरी बार बीजेपी सरकार सत्ता में है, तो क्या ये वही अच्छे दिन है जिनके दावे बड़े बड़े मंचों से किए जाते थे? हाँ, ये वही अच्छे दिन हैं। वही अच्छे दिन तो देश के सामने आ रहे हैं। जब हम कहते ईरान आपके साथ हमेशा खड़ा रहता था, आज कहाँ है? आज ईरान की जो है वो ट्रेनिंग करने के लिए नेवी की एक जहाज आपके पास आई थी, आपके दोस्त 80 आदमी जो आपके साथ ट्रेनिंग किया, आपके जवानों से कंधे से कंधा मिला करके, और उसको डुबो देती है। देखिए, देश के जो मेन सरकार के मुखिया हैं उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उनको प्रैक्टिकल रूप का ज्ञान अपने देश का होना चाहिए कि क्या स्थिति क्या है, असलियत में स्थिति क्या है। और देश के एक मुखिया के, सरकार के मुखिया के नाते वो इस तरह की बात कहें तो आम लोगों के दिमाग पर इसका गलत असर पड़ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। समीर जी, क्या मानते हैं जिस तरह से जमीनी स्तर पर हालात खराब है, दूसरी तरफ खबरों में हम देख रहे हैं कि समुचली सारी चीजें चल रही हैं, सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से सब कुछ ये हो रहा है। मोदी सरकार को अच्छी तरह पता था भाई ईरान का और अमेरिका का लड़ाई होगी जिसमें ये शॉर्टेज मचेगी डीजल की, पेट्रोल की, गैस की। आज ये हालत है कि भाई जिस तरह से घरेलू गैस तो करीब 25 दिन से पहले आप बुक ही नहीं करवा सकते। कॉमर्शियल सिलेंडर आज जगह जगह आप देखते हो, सभी शहरों में, बड़े बड़े शहरों के अंदर देखते हो
जहाँ पर होटल हैं वो सभी जगह बंद हुए फिर कहीं पर सिलेंडर मिलते नहीं। और ये लंबा युद्ध चला तो आप देख लेना हर चीज़ के ऊपर फर्क पड़ेगा, महंगाई होगी। और सरकार ने जो अपना पुराना साथी था ईरान हमेशा साथ दिया है, चाहे पाकिस्तान के साथ कभी लड़ाई हुई या दूसरे मौके पर हमेशा साथ दिया, लेकिन अच्छी तरह उनके जो सुप्रीम लीडर वो मारा गया है जिस तरह से उनकी कंडोलेंस भी नहीं दे सके। और आखिर के अंदर ये बड़ी उनकी फजीयत हुई, उसके बाद थोड़ा बहुत लिखा है ये। तो हम ये देखते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो इनकी पॉलिसी है वोट पॉलिसी उसकी वजह से इस तरह सब हो रहा है और लोगों में महंगाई बढ़ेगी, लोग परेशान होंगे। क्या मानते हैं अगर ये हालात यूं ही बने रहे तो आगे किस तरह से लोगों को और ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा ऐसी कठिन परिस्थितियों के बीच? अगर ये सरकार इसी तरह से जाति करती रही तो इससे भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्कर और कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक डट करके संघर्ष करेंगे इसकी पार्टी के खिलाफ। और जनता को हमारे साथ आना पड़ेगा। जनता हमारा साथ देगी तो ये सरकार जाएगी। सरकार मनमानी करती है, कोई किसी कानून के हिसाब से या किसी पार्टी के हिसाब से सरकार नहीं कर रही है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है, तानाशाही चला रखी है, मन में जो आता है वही करती है, चाहे वो ठीक होता है गलत है। हर इंसान के खिलाफ गलत काम हो रहे हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो नौकर है, चाहे वो कुछ भी है, सबके खिलाफ सरकार गलत काम कर रही है। इस गलत का नतीजा जल्दी ही मिलेगा और हम दिलाएंगे। अभी होटल चलाते हैं, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं? ये तो महंगाई का अभी तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में तो समझ लो रोजी रोटी के वो पड़ जाएंगे। विदेश नीति जीरो है इस सरकार की और अनपढ़ प्रधानमंत्री बैठा रखा है। बेरोजगारी जगह ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं, न किसानों की सुनी जाती, ना किसी कर्मचारी की सुनी जाती, युवा बेरोजगार है। इसलिए इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हम तो। अब ये चीज़ कर सकते हैं जो अपना धंधा कर रहा है, काम काज कर रहा है, उसके ऊपर भी ये सिलेंडर की मार दो रहा है। होटल बंद पड़े हैं जो मान ले अभी तो बड़े बड़े शहर में तो क्लोज हो रही है। आपके वहाँ कैसे हालात हैं? क्या गैस है या नहीं है? नहीं है, मैं काफ़ी दोनों एजेंसियों में वो पर्चियाँ नहीं कट रही। अब ये कॉमर्शियल सिलेंडर आ ही नहीं रहे, इसलिए मैंने क्लोज कर रखा है। चरखी दादरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। चरखी दादरी की सड़कों पर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आज उतरे हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार है, इसी कमियों की वजह से हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर जल्द ही हालात सामान्य नहीं हुए तो आने वाले समय में और अधिक प्रदर्शन होंगे और बीजेपी सरकार के खिलाफ और जोरदार प्रदर्शन करके जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरेंगे। तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं आज वो इस वक्त चरखी दादरी की सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं।